हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीरियड डेट से 7 दिन पहले हमने आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 लिया था, तो हमारे पीरियड पहले आएंगे या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग होगी। इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है वो पीरियड वाली ही ब्लीडिंग होती है। देखिए, होता क्या है कि जब भी हमको पीरियड होते हैं तो जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइन होती है वो सेड आउट होती है, हर महीने बनती है, और जब पीरियड होते हैं वो निकलती है बाहर ब्लीडिंग के साथ। ब्लीडिंग जो हम देखते हैं उसमें क्लॉट्स देखते हैं, वही लेयर सेड आउट होती है, बाहर निकलती है। अब क्या होगा कि जब हमने आईपीएल ली है 7 दिन पहले अपने पीरियड डेट से, तो ये जो ब्लीडिंग होगी, भले ही आपको विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही हो या फिर पीरियड हो रही हो, ये पीरियड ही होता है, पीरियड की ही ब्लीडिंग होती है। कम अमाउंट में होती है तो हम उसको विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं, क्योंकि देखिए हमने पिल ली है, उस वजह से हमको ये कम अमाउंट में हो सकती है या फिर कुछ इरेगुलर टाइप की हो सकती है। तो इस तरीके से हमको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। ये एक तरीके का साइड इफेक्ट आपके पिल का होता है, जो कि आपको ब्लीडिंग बाद में आनी थी, पीरियड बाद में आना था, वो कुछ अमाउंट में पहले ही आ जाता है, तो इसे हम विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। अब विड्रॉल ब्लीडिंग भी होना जरूरी नहीं है हर फीमेल को। कई बार फीमेल कहती है कि हमें विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुई, कहीं हमको प्रेगनेंसी तो नहीं लग जाएगी, टेंशन में होती है। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है विड्रॉल ब्लीडिंग होना, ना कुछ को होती है कुछ को नहीं होती है, कुछ को इस दवाई का साइड इफेक्ट होता है, कुछ को नहीं होता है। इसका मतलब तो ये एक तरीके का पिल का ही साइड इफेक्ट होता है, जो ब्लीडिंग आपको, जो लाइन आपकी यूट्रस की बाद में निकलनी थी, झड़नी थी, वो पहले ही थोड़ी मात्रा में झड़ जाती है। तो इस तरह का एक इरेगुलरिटीज आपको हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपका सवाल ये था कि हमको पहले पीरियड आएगा या फिर विड्रॉल ब्लीडिंग होगी। अब देखिए, आपको जो ब्लीडिंग होगी, यानी कि आज 7 दिन बाद आपका पीरियड डेट है, तो जो ब्लीडिंग होगी वो पीरियड ही होगा, आपको पीरियड वाली ही ब्लीडिंग होगी। एक तरीके से हम अगर कम हो रही है तो उसको विड्रॉल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। लेकिन जो ब्लीडिंग होती है, हमें विड्रॉल ब्लीडिंग हुई हो या फिर पीरियड ब्लीडिंग हुई हो, उसके 4 से 6 हफ्ते में ही हमारा पीरियड आता है, भले ही हमारी विड्रॉल ब्लीडिंग हुई हो या फिर पीरियड हुई। तो टेंशन नहीं लेना है, वेट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं आप, डाउट फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपको डाउट नहीं रहेगा मन में। तो इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट भी कीजिए 1 महीने बाद, अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन 4 से 6 हफ्ते में आपको पीरियड आ जाते हैं, कुछ को 5 हफ्ते में, कुछ को 6 हफ्ते में। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि जो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है वो पीरियड की ही ब्लीडिंग होती है। आईपीएल लेने की वजह से वो पहले ही हो जाती है या फिर कम अमाउंट में हो जाती है ना। तो इस तरीके का हो सकता है। हो सकता है आपको आईपीएल लेने के बाद उसी डेट पे आपको पीरियडिंग होना शुरू हो जाए, लेकिन कम ब्लीडिंग होगी। तो ये साइड इफेक्ट पिल का ही है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखे या फिर फेसबुक पे भी अपने सवाल कर सकते हैं। और आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल हैं कि पीरियड कब आता है, विड्रॉल ब्लीडिंग कब होती है, कितने दिन तक होती है। सारी वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।